नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम उस संकट मोचन योग और प्राणायाम की बात करेंगे जो कि ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है हर उम्र के लिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए वो वरदान ही है। अगर हर दिन 10 मिनट उसमें समय आप दे रहे हैं तो आपके शरीर में कोई डिफिशियंसी, कोई रक्त संचार, ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ी उम्र वालों के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, चूँकि उसमें सारे शरीर का योगासन है। मान लीजिए भाग दौड़ करना सबके बस की बात नहीं रहती है उम्र के हिसाब से। जैसे जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो माता समान हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भाग दौड़ करना मुश्किल रहता है। तो आज उसी क्रम में हम बात करेंगे कि ऐसा एक ब्रह्मास्त्र योगासन प्राणायाम जो हर उम्र पे काम करेगा और वो संकट मोचन की तरह काम करेगा, तो इसका आप लोग पालन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी जैसे सारे बॉडी को वार्म अप करना। वो तो जैसे जो युवा पीढ़ी हैं जो कर सकते हैं, वो अपना वॉकिंग जॉगिंग से 10 मिनट वर्कआउट कर लिए, उसके बाद सारा शरीर गर्म हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सूक्ष्म योगासन की, जो कि जिनके टहलना घूमना संभव नहीं हो पाता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो बैठे बैठे घर पे ही 10 मिनट, चाहे तख्ते पे, चाहे नीचे चटाई बिछा के, कुर्सी पे बैठ के, खड़े होके, हर तरह से कर सकते हैं। इसको करना क्या है, आपको इस तरह से हाथों को, अपने अंगुलियों को पहले स्ट्रेच करना है। इस तरह उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारी नसें होती हैं, नस का संचार, जो छल्ले होते हैं, वो एक्टिव होंगे, उसमें प्राण संचार, रक्त संचार बढ़ेगा। फिर उसके बाद पंजे बिल्कुल हाथ टाइट करके इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। इस तरह का अभ्यास 100 बार, 50 बार, जितना आप सब कर पाएँ उतना सहजता से करिएगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अब करना ही करना है, तो वो भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही है। जब आप जितना कर पाएंगे उतना फ़ायदा ही फ़ायदा इससे है। इससे क्या होगा कि पूरी नस का जो चैनल हमारा होता है, कंधे से यहाँ तक, पंजे तक, सब एक्टिव हो जाएंगे और उसमें ताकत बरकरार रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ कांपने की दिक्कत हो जाती है, हाथों में जैसे पता चलता है जान नहीं है, कलाई में दर्द होने लगता है, कहीं नसें खिंच जाती हैं, अंगूठे में कहीं दिक्कत आ जाती है, तो इससे सारी ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इसको इस तरह से करके 100 बार, फिर हाथ पलट के इस तरह से करेंगे। ये कलयुग का संकट मोचन है, समझ लीजिए। अगर हर दिन आप इसको 10 मिनट कर ले रहे हैं तो 24 घंटा ये आपको प्रोटेक्शन देगा, पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी। जो भारी योगासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये संकट मोचन का ही काम करेगा। जो महिलाएं हैं घर में काम धाम में अपना व्यस्त रहती हैं, उनके ऊपर बड़ा काम का लोड रहता है, वो भी कर सकती हैं। दिन में इसको कई बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पूरे शरीर को स्वास्थ्य देगा इस तरह से। और थोड़ा सा आसन संचालन आप सब लोग जानते ही हैं। ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से 10-10 बार कर लीजिए। उसके बाद फिर इस तरह से कक्कन बना के हाथ सिर के पीछे, सिर को हाथ की तरफ, हाथ को सिर की तरफ, इस तरह से प्रेशर देना है। इससे क्या है कि स्पॉन्डिलाइटिस या बार बार चक्कर आना, ये सब समस्याएं भी दूर हो जाएंगी आपकी। इस तरह से ये बहुत बड़ा संकट मोचन है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक डोज से कम नहीं है। आप सब इसका बहुत ध्यान देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे हाथों का यहाँ तक ये व्यायाम हो ही गया है, पैरों की बात मैं करूँगा और कमर की। अब जैसे इसमें ये भी है, नीचे हाथ इस तरह से खिंचाव दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका स्वास्थ्य का वरदान स्वरूप मिलेंगी। फिर पैरों के लिए बात करेंगे इस तरह से।
पैरों को थोड़ा सा पहले अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे, जिससे बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम करती हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो पहले अंगुलियों को स्ट्रेच करेंगे, जो हमारे नसों का संचार है, ब्लड का संचार है, वो अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। फिर उसके बाद आगे पीछे अच्छी तरह से पूरे पंजों को आगे पीछे। कभी कभार एड़ियों में दर्द होने लगता है और जो पैर की नसें हैं वो मोटी हो जाती हैं, वेरिकोज वेन्स हो जाता है, छल्ले टाइप पड़ जाते हैं, नसें नीली पड़ जाती हैं और पता लगा कि रात में पैरों में फटनी लोग बोलते हैं, जैसे पैरों में ऐंठन फटनी पड़ने लगती है, नींद नहीं आती है। ये सब समस्याओं से निजात मिलेगी आपको इस तरह से करके। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से अच्छी तरह से मूवमेंट करेंगे। ये 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना जो कर पाएंगे। ये किसी तरह से नुकसानदायक नहीं है, हमेशा फायदा ही देगा आपको। पैरों को जितना ही आप थकाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उसमें जान आएगी, ताकत आएगी। उसके बाद क्या करना है कि पैर को इस तरह से, ये समझिए कदम ताल है आपकी। अगर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो यही कदम ताल है। और इसको बैठ के भी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बशर्ते ये कि जमीन थोड़ा सा जमीन पे चटाई बिछा के या तख्ते पे आप कर सकते हैं इस तरह से। और इसको 100-200 बार, 300 बार, जितना 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आप कर पाए उतना करिए। कहीं से कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये आपकी घुटनों के दर्द, जिनको गठिया की समस्या हो रही है उनको भी फायदा करेगा, वेरिकोज वेन्स वालों को फायदा करेगा। इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी एक पैसा का नहीं है। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। और ये बहुत सटीक, जिनके पैरों में दिक्कत है वो पैरों की दिक्कतें शांत हो जाएंगी, नसें, ब्लड का संचार जो है वो अच्छा रहेगा, सर्कुलेशन ठीक रहेगा, कहीं बाधित नहीं होगा ब्लड, जिसके तहत चलने फिरने में तमाम प्रकार की रुकावटें आती हैं, समस्या आती है, वो सब सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसको जितना कर पाएँ आप बैठ के, लेट के, उतना करिए। उसके बाद फिर गांठों को इस तरह से भींचें, जैसे भींचा जाता है गांठों को, इससे कटोरियाँ का मूवमेंट होता है, जिससे गठिया के लिए फायदा करेगा। और एक चीज़ और, ऐसे पैर करके ये पंजा जो है यहाँ पे, जहाँ पे गद्दीदार गड्ढा टाइप का होता है, वहाँ करके और अंगूठे को अगल बगल गांठों को लगा के इस तरह से कुर्सी पे बैठ के इसको आराम से कर सकते हैं, तख्ते पे बैठ कर सकते हैं। ऐसे करने में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, तो ये क्रिया आप लोग करेंगे तो आपको ये संकट मोचन ही रहेगा। चूँकि सारी चीज़ें हमारे पैरों पे भी निर्भर होती हैं, हाथ पैरों पे। जो भी कार्य हम लोग करते हैं, सारी क्रियाएं हमारे हाथों पैरों के द्वारा होती है। कहीं जाना हुआ, चलना हुआ, उठना हुआ, बैठना हुआ, सारे काम हमारे पैरों हाथों की तरह की देख रेख में होते हैं। तो जब हमारे हाथ पैर मजबूत रहेंगे, उनमें कोई रक्त संचार की कमी नहीं रहेगी, ब्लड संचार प्राप्त तरीके से होता रहेगा, तो कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। आप सब इसका बहुत ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो ये तो हो गया एक सूक्ष्म क्रिया जो कि आप लोगों ने देखा। अब एक ऐसे ब्रह्मास्त्र प्राणायाम योगासन की बात करेंगे, जिसको बड़ी उम्र वाले दिन में 4-5 बार, खास करके महिलाएं इसको, माताएं बहनें कम से कम 3 से 4 बार दिन भर में कर लिया करें। इसमें यह नहीं कि खाना, जैसे भोजन करने के तुरंत बाद ना करें, 1 घंटे बाद करेंगे। बाकी सुबह शाम तक 4-5 बार इस तरह से कर लेना है। हाथों को इस तरह फैला लेना है और पैर को इस तरह से जिधर ले जाएंगे उसके विपरीत गर्दन रहेगा।
एक तरफ 20 से 30 सेकंड का मसाज देना है इस तरह से। फिर आराम से दूसरी तरफ आएंगे। जिनको साठिका या स्लिप डिस्क की परेशानी है वो भी बहुत आराम करेगा इसमें। ये आसन मरकट आसन। आज जो संकट मोचन आसन है या योगासन है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप सब लोग इसका अच्छे से पालन करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप दे देंगे जिससे पूरा इस तरह से खिंचाव और बढ़ेगा। और जब टाइम आप 20 से 30 सेकंड एक तरफ रुकेंगे बहुत ही फायदा होगा। और कमर दर्द वालों के लिए तो रामबाण है ये, किसी भी उम्र के हों कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। इस तरह से कर लेंगे। आप सब यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जब करेंगे आप दिन में 3 से 4 बार 5 बार इसको करेंगे तब आपको अच्छा महसूस होगा और सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। और जिनको साटिका या स्लिप डिस्क की परेशानी है उनके लिए एक आसन मैं और बता दे रहा हूँ। इस तरह से 10-15 सेकंड रुकेंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरे पैर से इस तरह से कर लेंगे। चूंकि इसको करने से पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव आता है और जो नसें जहाँ पे बाधित होती हैं वो वहाँ पे उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, वो चलने लगता है। तो इससे धीरे धीरे आराम होगा। और देखिए योगासन में कोई भी योगासन हमारे चैनल से आपको मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा। उसमें कोई गलत या कोई तोड़ मरोड़, कोई मैराथन की दौड़, ये सब नहीं शामिल रहेगी आप सब लोग। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे शवासन योग निद्रा की। आप सब लोग जानते ही होंगे। सोने से पहले इस आसन को आप लोग साधिए, अभ्यास करिए। साधने से क्या होगा, तभी आपको लगेगा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या मिल रहा है हमको। देखिए कोई काम अगर हम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो वो काम बेकार होता है। तो इसलिए नियम से, संयम से, धैर्यता से कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता 100% जरूर मिलेगी आपको। थोड़ी करके एक दिन आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ इसमें हमको कुछ मिल रहा है। इसमें करना क्या है, सीधा पैरों में 1.5 फीट का गैप फैला लेंगे। हमारा बिस्तरा समतल होना चाहिए, उसमें तकिया नहीं लगाना है। हाथ को इस तरह से फैला के छोड़ देना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है मरणासन स्थिति में। ये ना हो कि कहीं पे कोई हलचल है, कोई डिप्रेशन है, मन में तनाव है, ऐसा नहीं। मन को बिल्कुल शांत करके मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे एकदम आंखें बंद करके। जो जिसके आराध्य हैं देवी देवता या दीपक प्रज्वलित जिसे रहता है, जलता रहता है, उसका ध्यान करेंगे मन में। या भगवान का, देवी देवता जिनके जो आराध्य हैं उनका ध्यान करके बिल्कुल एकदम मरणासन स्थिति में पड़े रहेंगे। आप देखेंगे कि शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सांसों की चाल जो है, प्राण ऊर्जा हमारी पूरे कोने कोने तक रक्त संचार, ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार पूरा प्रॉपर तरीके से पूरे बॉडी में रोम रोम छिद्रों में होगा। आप लोग इसका अनुभव करेंगे। तो इसको लेकिन पहले आपको साधना पड़ेगा। आप लोग जब 10 मिनट इसका रोज डेली अभ्यास करेंगे सोने से पहले रात में, तो ये आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। मन से करेंगे तो सांसों पे ध्यान देके लंबी गहरी सांसें चलती आती जाती रहेंगी, उस पर बहुत ध्यान भी नहीं देना है आपको। सांसों का एकदम शांत रहने में ध्यान देना है कि हाँ बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो गया है, कहीं से कोई शरीर में हलचल नहीं है, सारे ऑर्गन हमारे निष्क्रिय हो गए हैं, इसका ध्यान देना है। इस तरह से आप 10 मिनट करेंगे, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इसीलिए मैं आज इसमें जो हमारे संकट मोचन आसन एवं प्राणायाम है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी तो हर वीडियो में
सारी जानकारियाँ आपको मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। वीडियो पे चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन तरह तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है कि आप लोग स्वस्थ रहें, 100% स्वस्थ रहें। यही हम लोगों की कामना रहती है कि आप सब हमारे साथक जितने हैं वो स्वस्थ रहेंगे, उनका जीवन खुशहाल रहेगा, परिवार उनका अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे, मन वचन कर्म ये तीनों को संचालित करना और संतुलित करना आजकल सबके बस की बात नहीं है। सब लोग कहीं न कहीं भटकाव में फंसे रहते हैं, दलदल में फंस जाते हैं और आपाधापी भाग दौड़ तमाम प्रकार के डिप्रेशन आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने रोड पे चलते हुए लोग पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अपने मन में सब मस्त रहते हैं धुन में। तो इस तरह का आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरह से बचना है। संतुलित विचारधारा, संतुलित मन, संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित खान पान, सारी चीज़ें हमको संतुलित रखना है, जिससे मन हमारा संतुलित रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, तमाम प्रकार की डिफिशियंसी नहीं उत्पन्न होंगी। लाइफ स्टाइल डिजीज आजकल देखिए, तमाम प्रकार के रोग, शुगर, बीपी, थायराइड और ये सब चीज़ें उत्पन्न होते जा रहे हैं, खतरे मोल मिलते जा रहे हैं, फ्री में मिल रही बीमारियाँ। तो उसको निदान करने के लिए हमारे पास यही योग प्राणायाम है या तो दवाएं हैं। दवाएं जीवन भर खाना पड़ेगा, उससे तमाम प्रकार की दिक्कतें होंगी, स्वास्थ्य हमारा खराब होगा, समय बर्बाद होगा, मेडिकल चक्कर काटते काटते दवाएं खानी पड़ेंगी, पैसा बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि हम खान पान अच्छा रख के और थोड़ा सा योगा योगासन अच्छी तरह से करके हम स्वस्थ रह सकें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे और आज की वीडियो अब यहीं समाप्त करेंगे। और आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर जरूर किया करें वीडियो को, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से कितने लोगों का भला हो सकता है, इसको आप लोग अच्छी तरह से निभाया करें। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।